बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब वली अहद से मुलाकात का एलामिया जारी हो गया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, इन्होंने आज सुबह 4:30 की फ़्लाइट से लंदन जाना था कतर एयरवेज से, जिसकी टिकट इन्होंने ऑलरेडी बाय की हुई थी और कल लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट भी कराई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इनको इजाज़त भी दी थी, लेकिन जिस वक्त वो आज सुबह एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर FIA के जो मुलाजमीन थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोक लिया और उनको कहा कि आपका नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट से नहीं निकला। नाज़रीन, ब्लैक लिस्ट में बेसिकली उन लोगों के नाम डाले जाते हैं जो कि या तो दहशतगर्द होते हैं या एंटी स्टेट एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं। सो ये जानने से हम लोग अभी तक हमें मुश्किल है कि शहबाज शरीफ को हुकूमत वक्त ने किस कैटेगरी के अंदर फॉल कराया है। उन्होंने कहा जी FIA का सिस्टम अपडेटेड नहीं है, जिसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ साहब वापस चले गए और सुबह जो वफाकी वज़रा हैं उनकी तरफ से भी मैसेज और ट्वीट्स आए और उन्होंने कहा कि जी ये जो डिसीजन है ये DG FIA के पास होता है। सो दोबारा वही वाजिद ज़िया के ऊपर सारा मलबा डाल दिया गया और अब ये कहा गया कि जी वाजिद ज़िया ने इस चीज़ को ओके नहीं दिया था क्योंकि वाजिद ज़िया इज़ DG FIA, सो इस वजह से आप नहीं जा सके और आपको एक इसकी फॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त तक DG FIA को, DG इमिग्रेशन को और सेक्रेटरी इंटीरियर को प्रोवाइड कर दी गई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कराची 249 इलेक्शन की रीपोल के ऊपर, जहां पर अभी तक रीपोलिंग चल रही है। इसका क्या रिजल्ट आता है, लेकिन जो बावसूख ज़राए बता रहे हैं वो ये हैं कि जितनी लीड पहले थी, अब लीड जो अपोजिशन के लोगों की थी वो कम होती नज़र आ रही है। कईयों के 500 वोट कम हो गए हैं, कईयों के 400 वोट्स। सो इसका भी फॉर्मली जब इसका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुमैल हैदर शाह रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एहसान अफजल खान रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नाज़रीन, इन सबसे बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, एहसान अफजल ख़ान और कुमैल हैदर शाह। थैंक यू वेरी मच, ये बहुत शुक्रिया। एहसान अफजल ख़ान साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। क्या हुआ? शहबाज शरीफ साहब कतर एयरवेज से टिकट ली हुई जा रहे थे, 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए। FIA के हुकाम ने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा जी आपका नाम ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला गया और बाद में पता चलता है DG FIA जो कि वाजिद ज़िया हैं, आपके साथ तो काफ़ी यादें वाबस्ता हैं PMLN के साथ, वाजिद ज़िया साहब की, उनके अभी तक उन्होंने नहीं ओके दिया था ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए, कोई आपने फॉर्मल एप्लीकेशन भी नहीं दी थी। और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब लाहौर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, तो अब ईद लाहौर में ही करने का इरादा है या अभी है इरादा जी जाने का? देखिए, बड़ा ही जो है इससे हुकूमत की बुखलाहट का अंदाजा जो है वो होता है कि कितनी बुखलाई हुकूमत है। और इसके साथ साथ जो बशीर मेमन साहब FIA के बारे में कहते थे कि जिस तरीके से हुकूमत उनसे काम लेना चाह रही थी, मेरे ख्याल से वाजिद ज़िया साहब वो काम बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। आपने कहा कि वो उसके अंदर FIA को हमने दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला है उसके अंदर FIA के जो 2 अफसर थे उनकी अटेंडेंस थी। और फिर मेरे ख्याल से कल पूरा दिन सारे जितने भी चैनल्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने बताया कि कोर्ट ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकाला है और एक दफा की इजाजत दे दी है। लेकिन आपको हुकूमत की प्रायोरिटीज का अंदाजा होता है कि हुकूमत जो है वो बुग़्ज़े मुस्लिम लीग नून या बुग़्ज़े शरीफ के अंदर किस तरह फंसी हुई है और इनको और कोई काम जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। ये काम जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है, ये बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देती है हुकूमत। इसके लिए इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। लेकिन यहाँ हुकूमत का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और जो कोर्ट की इज्जत है, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ये कोर्ट के फैसलों को एहतराम करते हैं। और ब्लैक लिस्ट वैसे ही एक इलीगल इकदाम था। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दहशतगर्द थे, ना वो कोई एंटी स्टेट उनके अंदर कोई ऐसी कोई क्वालिटीज थी। उन्होंने तो सूबे को जो है वो भरपूर तरीके से तरक्की दी और पाकिस्तान के लिए काम किया।
उसका नतीजा जो है वो देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, और पूरी कौम ये ड्रामा देख। ठीक हो गया। कुरैशी साहब जरा पहले ये बताइएगा, आप लोगों की हुकूमत ने कर्टसी FIA कर्टसी वाजिद साहब आपने ब्लैक लिस्ट के अंदर शहबाज शरीफ साहब को किस कैटेगरी के अंदर रखवाया था, टेररिस्ट में या एंटी स्टेट एलिमेंट? क्योंकि इसके अलावा तीसरी कोई कैटेगरी है नहीं। मैंने कहा मैं पहले इस पे आपसे पूछ लूं, और फिर आपने जाने भी नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, पहले तो मैं राना एहसान अफजल साहब की बात की थोड़ी तस्हीह कर दूं। इन्होंने फरमाया हुकूमत की बौखलाहट, जबकि कल से पूरी कौम, पूरा मीडिया, पूरी दुनिया देख रही है बौखलाहट में कौन शाह साहब थे। मतलब कितनी हैरान कुन बात है। आज अगर कोई आम शख्स जाता है, वो रिजर्वेशन के लिए जब टिकट अप्लाई करता है तो उसको 6-6 बार टिकट नहीं मिलता। ये कौन सा मैजिक है इनके पास कि इनको डिसीजन होने से पहले इनका टिकट भी रिजर्व था, इनकी सीट भी कंफर्म थी, और इनको बोर्डिंग पास भी मिल गया था। दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, जहां तक आपने बात की है ब्लैक लिस्ट की, हुकूमतें कभी किसी को किसी लिस्ट में शामिल नहीं करती। पाकिस्तान में ये काम इदारे करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और बहुत बड़ी जो टीटी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट में हुई है, इनकी फैमिली के अकाउंट्स में हुई है, कहीं में ये जमानतों पर है, कहीं में ये इनको तलब किया गया अदालतों ने। ये उन केसेस में डिपार्टमेंट ने, FIA ने या मुतल्लिका इदारे ने इनका नाम उस लिस्ट में शामिल रखा। चूंकि आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब इसी तरह से एक केस में मुजरिम थे, उनको सजा हुई थी। हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर गए 8 या 10 हफ्तों के लिए, और आज अब देख लें वो कहां बैठे हुए हैं, और उनके गारंटर भी मियां शहबाज शरीफ साहब थे। हैरानी की बात यह है, अभी मेरे भाई ने कहा कि जी बड़ी खिदमत की और इनको पाकिस्तान की खिदमत करने की सजा मिल रही है। सही। मजे का खैर बात यह है कि वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये 35 साल की हुक्मरानी में एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं बना सके तसल्ली बख्श, जहां इनकी तशफ़ी हो सके, जहां ये अपना इलाज खुद करवा के मुतमईन हो जाए। ये इस मुल्क पे हुक्मरानी के दावेदार लोगों का एटीट्यूड है कि वो बिजनेस भी बाहर करते हैं, प्रॉपर्टीज भी बाहर बनाते हैं, बाहर के हेल्थ सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, बाहर के एजुकेशनल सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए एज ए नेशन एक लम्हा फिक्री है कि ये वो लोग हमें लीड कर रहे हैं जो सिर्फ इस मुल्क को लीड करना चाहते हैं। बाकी वो इस मुल्क के किसी सिस्टम से जिससे आम आदमी सारा दिन नबरदार रहता है, उससे वो मुस्तफीद नहीं होना चाहते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुमैल साहब हमारे साथ हैं जी। ओके, अच्छा एहसान, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। मुझे ज़रा भी एक चीज़ बताइएगा, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है और जो कल से हम देख रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं, उनका ये था कि जी नवाज शरीफ साहब भी चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी गारंटी दी थी, शहबाज शरीफ वापस आ गए। डॉक्टर अदनान जो उनके मौलज थे वो भी वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। और ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है हुकूमत को लेकर। वो जो डिसाइड करेंगे वो तो कोर्ट ने अब कर दिया, आप लोग ऑब्वियसली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों का क्या व्यू है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब को, जो आज मैं सुन रहा था कि जी एक टीका भी नहीं लगा और नवाज शरीफ साहब वहां पर बैठे हुए हैं आराम से। जी, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब तो जरूर अपनी सर्जरी के बाद वापस आ जाएंगे। यहाँ जो डॉक्टर होता है कि आपने किस डॉक्टर से इलाज कराना है, ये हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। ये भी अपनी मर्जी होती है कि किस पीर से आपने अपना दम दरूद कराना है, तो वो भी अपनी मर्जी होती है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से इतराज उठाना कि किस डॉक्टर से, अगर वो डॉक्टर पाकिस्तान में है या उनका डॉक्टर यूके बैठा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, तो वहां से जरूर इलाज करा सकते हैं। देखिए नवाज शरीफ साहब जो हैं, अभी भी उनकी 2 ऐसी सर्जरीज हैं जो अभी रहती हैं, वो जब वो करा लेंगे वो जरूर वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ जो चीज बड़ी क्लियर है वो ये है कि उनको ना वो ECL में है शहबाज शरीफ साहब, ना जो है वो क्या कहते हैं ब्लैक लिस्ट में इन्होंने इलीगली डाला, वहां से हमें इजाजत मिल गई। तो इसके बाद उनका रास्ता रोकना या उनको मना करना, ये अगर हुकूमत का हाई हैंडेडनेस या हुकूमत का खसूसी तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या हुकूमत का जो डूबता हुआ नैरेटिव है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले इन्होंने आशियाना हाउसिंग से ये शुरू हुए, साफ पानी से शुरू हुए, वहां जब दोनों जगहों पे ये फेल हो गए, कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके, और आज भी जो तफसीली फैसला आया है जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब को बेल मिली है, उसमें ये टीटीज की जो बात करते हैं, कोई ये एविडेंस प्रूव नहीं कर सके, कोई ऐसी चीज ये प्रूव नहीं कर सके जो आउट ऑफ लॉ हो, कि वो जो टीटीज जो है वो लॉ से बाहर जो है या कोई इलीगैलिटी उनमें हो। उन बेसिस के ऊपर उनको बेल मिली और उन्हीं बेसिस के ऊपर जो है
ये उनको इजाजत मिली कि वो आए, क्योंकि जो उनका जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ साहब का, वो फुल तावन करने का है इन अदारों का जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। उन्होंने कोई पेशी किसी किस्म की जो है इन्वेस्टिगेशन से इनकार नहीं किया। हर पेशी वो पेश हुए। तो इस रिकॉर्ड के तहत उनको इजाजत देनी चाहिए। हर पाकिस्तानी शहरी का ये हक है, उसका राइट है कि वो अपनी हकलो हरकत करे, मुल्क से बाहर जाए, वापस आए। ये इन्होंने ये एक जो ट्रेंड बना लिया है कि जी हर एक को ECL में डाल दो। अभी इन्होंने एहसन इकबाल को ECL में डाल दिया, पहले खाकान अब्बासी को डाला हुआ था। ये जो एक नफरत वाली सियासत है या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाली, इससे हासिल कुछ नहीं। मुझे जरा इस पे जवाब लेने, ठीक है, मुझे जरा इस पे जवाब लेने दीजिएगा। कुरैशी साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, एक तो आप लोग क्या नफ़रत की सियासत कर रहे हैं? आप लोगों ने ECL के ऊपर नाम अपोजिशन के सारे लोगों के डाले, और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर था, तो किस तरह इमरान खान साहब ने एयरपोर्ट से फ़ोन किया था इंटीरियर सेक्रेटरी को कि अभी इनका नाम निकाला जाए, और नाम निकाला गया था। तो सर उस वक्त इदारे क्या इफ़ेक्टिव नहीं थे और आज ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुए हैं? जी काजी साहब, सबसे पहले तो जुल्फी बुखारी साहब की बात की वजाहत ले लें। जुल्फी बुखारी जिस वक्त ये उनका इशू बना था, उससे पहले कभी उन्होंने पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं किया था। जब हम चीजों को मिक्स करते हैं उन लोगों के साथ जिन पे बाकायदा क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, मतलब अभी मेरे भाई राना एहसान साहब फरमा रहे हैं कि जी वो जो टीटीज है लीगल है। शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने सुनी। उन्होंने फरमाया कि अगर मुझ पर करप्शन साबित हो जाए, मेरी लाश को कब्र से निकाल कर आप चौक पे लटका दीजिएगा। लेकिन उनसे हजारों लोगों ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा, शहजाद अकबर साहब ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया, उन्होंने एक बार भी इस बात की वजाहत नहीं की कि ये टीटीज, करोड़ों रुपए की टीटीज एक माली के अकाउंट से, एक चपरासी के अकाउंट से, और किस तरह से उनका मैनेजर जो 40-50 हजार या लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है अरबों रुपए की मुख्तलिफ बैंकों में। मतलब बैंक की ट्रांजैक्शन से बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि कल्चर है यहाँ, एक माहौल है यहाँ कि हम किसी भी बात पर इतना शोर हुआ करते हैं, असल बात हकाइक उसके पीछे छुप जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर दूं, इदारे पाकिस्तान में आज आजाद हैं। इदारे आजाद होने की 1001 मिसालें हैं। ये इलेक्शन कमीशन जब इनको परमिशन देता है डस्का में इलेक्शन की, इलेक्शन जीत जाते हैं, ये कहते हैं जी वेल डन, बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया, नवाज शरीफ का बयानिया कामयाब हो गया। ये 249 में हार जाते हैं, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हम जब तक अपनी जात के खोल से बाहर नहीं निकलेंगे, हम किसी इज्तिमाई सूरत में नहीं जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बारहा कहा, मेरी किसी से कोई जाती रंजिश नहीं है। जाती रंजिश नहीं है, ठीक। PMLN के खिलाफ केसेस उठाकर देख लें, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ केसेस उठाकर देख लें, आप देखिए कितने केसेस हैं और कब ये केसेस शुरू हुए। ठीक हो गया कुरैशी साहब, पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। कुमैल हैदर शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। शाह साहब बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब अच्छे भले जा रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी थी, ब्लैक लिस्ट से उनका नाम नहीं निकाला गया FIA की तरफ से, और उसके बाद उनको रोक लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे देख रही है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह रही है जी विक्टिमाइजेशन हो रही है शरीफ फैमिली और PML नून N के खिलाफ फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमारा यही मौक़िफ़ है कि जो कोर्ट का ऑर्डर जब आ गए हैं तो उनको जाना चाहिए था, उनको जाने देना चाहिए था। ये FIA की रुकावटें मुनासिब नहीं है, बनती नहीं है, और कोर्ट का एक बढ़ती कोर्ट का ऑर्डर है, उनको वो इजाज़त मिल चुकी थी, तो उस पर कोई भी रोकना या थामना बनता नहीं था। और ये गवर्नमेंट तो हमेशा कोर्ट्स को बड़ा ही ज़्यादा वो करते रहते हैं। तो एक हम इसी बात पे देखते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर था, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इस स्पीड अप हुआ है काम, इसी तरह जो पाकिस्तान के कोर्ट्स में दूसरे मसले फंसे हुए हैं वो भी जल्दी स्पीडी हो। बाकी इस चीज़ को, इस एक्ट को हम रॉन्ग समझते हैं कि शहबाज शरीफ को नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ब्लैक लिस्ट में नाम डाला हुआ है शहबाज शरीफ साहब का, और ब्लैक लिस्ट की जो कैटेगरीज हैं वो है एक टेररिस्ट होना चाहिए या एंटी स्टेट एलिमेंट्स होने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने की कोई वजह आपको समझ आती हो? नहीं सर, ये इनके इकदाम हैं, ये गवर्नमेंट के इकदाम हैं। अब वो कल मैं देख रहा था किसी का टॉक शो, तो वो कह रहे थे
कि वो बैरोक्रेट जो है हमें पता नहीं, वो बैरोक्रेट लिस्ट देती है। तो अब ये नए नए गवर्नमेंट्स में आ गए हैं, तो इनको ये पता नहीं कि बैरोक्रेट्स को जो वो लिस्ट होती है वो मिनिस्ट्री सब देती है, और उसमें पूरा एक होमवर्क होता है। और ये ब्लैक लिस्ट या तो ECL में डाल दें, आप उनका नाम डिक्लेयर कर दें ECL में। ये तो नहीं कि एक कोर्ट की जैसे उनको इजाजत मिल गई है, कोर्ट की तरफ से मिल गया, अचानक उनको एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है और तजलील की जा रही है। ये उनको, अगर आप जब कोर्ट का ऑर्डर सुने, सबने मीडिया पे, टीवी पे सबने देखा, उसी वक्त गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान आ जाता, बोल देता भाई इनका नाम तो ब्लैक लिस्ट में, हम कोर्ट में कल को फिर अपील में जाएंगे। बट अब ये इकदामात अच्छे नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ा मायूब बात है। नदीम कुरैशी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये एक लेटर अभी मुझे रिसीव हुआ है और एहसान अफजल खान साहब ने मुझे ब्रेक के अंदर भेजा है, और ये लेटर है जी इमरान खलील साहब का, जो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन FIA के हैं, और इन्होंने गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर हैं उनको लिखा है कि क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एक्टिविस्ट ऑफ PMLN इन FIA ऑफिस हमीद निज़ामी रोड, और जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है जी मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, गजाली भट्ट, मियां मरहूब और 10 से 12 अननोन एक्टिविस्ट जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, वो लोग आए और उन्होंने बड़ा वहां पर ह्यू एंड क्राई क्रिएट किया, जिसकी वजह से जो वहां पर ड्यूटी पर थे वो भी घबरा गए हैं, और उनके खिलाफ इन्होंने कहा कि जी लीगल एक्शन लेना चाहिए। कुरैशी साहब, किन चक्रों में पड़ गए हैं आप लोग? FIR कराने लगे जी दोबारा इन लोगों के ऊपर, क्या कहेंगे? काजी साहब, ये कोई चक्कर नहीं है हुजूर वाला। चक्कर में तो इस मुल्क को, इस कौम को 70 साल इन लोगों ने दिए रखा है। देखिए, अभी मैं नदर शाह की बात का जवाब दूंगा, फिर इस बात का मैं आंसर करता हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कानून का एक आम शख्स कानून से थोड़ा सा भी जो वाकफियत रखते हैं उसके इल्म में है कि जब कोर्ट्स को फैसले करते हैं तो उनके तहरीरी सर्टिफाइड फैसले आने में 2 से 3 रोज लग जाते हैं, और मुतल्लिका इदारों तक पहुंचने में। ये पाकिस्तान की तारीख के अनोखे कारनामे, अजीब और गरीब मैजिक हो रहे हैं इस बार, कि 6 तारीख को ये सीट बुक करवाते हैं, 7 को ये अपील दायर करते हैं, 7 को 6 को 5 को सीट बुक करवाते हैं बुक, 6 को ये अपील दायर करते हैं, 7 को इनके हाथ में डिसीजन आ जाता है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक कोर्ट्स के फैसले उन मुतल्लिका इदारों के पास नहीं जाते, जुबानी जमा खर्चे काम नहीं चलता। इदारों ने डॉक्यूमेंटेड चलना होता है, ब्लैक एंड व्हाइट में चलना होता है। और जहां तक ये बात की अभी कुमैर शाह साहब ने कि जी ये इनका कोई तर्जुमान आके जुबान से कह देता कि जनाब ये हमको जाने दे, ऐसा नहीं है। असल में अयान अली टाइप इतने केस हुए हैं पीपल्स पार्टी के जमाने में ब्लैक लिस्ट के और एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के, कि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो मैं दूसरी आपको एक अर्ज करूंगा कि जो ये आज वहां गए FIA के ऑफिस, ये सब लोग एक जत्थे की सूरत में गए हैं। इससे पहले मरियम नवाज साहबा ने नैब कोर्ट के ऊपर कोशिश की, हल्ला बोला, और आपने सारा कुछ देखा जो वहां हुआ। जब आपके ने इदारों से बात करनी होती है, इदारों से 1 या 2 अफराद भी जाकर बात कर लेते हैं। जहां वो कल्चर बन गया PMLN में बिलखुसूस कि जब भी ये कोई एक्टिविटी करते हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है ये उसको मीडिया की ज़ियरत बनाए, सिंपैथी गेन करें। मतलब अता तारड़ एक कानून के तालिब इल्म है, अता तारड़ साहब खुद भी जाकर FIA के दफ्तर में वो डिसीजन जमा करवा सकते थे। वहां जाके जोश खिताबत करना, वहां तकारीर करना, इन्वेस्टिगेटिंग इदारों को थ्रेट करना, ये कौन सी कौन सी आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं? आम आदमी को आप क्या राय दे रहे हैं, क्या तरगीब आप इस मुआशरे में दे रहे हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट में हमलों से शुरू होकर आज यहाँ तक बात आ गई है कि जब फैसला इनके खिलाफ होने जाता है या इनकी मर्जी के खिलाफ होता है, ये फौरन इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे ये खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्की शहरी है। लातादाद फैसले अदालतों ने दिए जो मुतल्लिका इदारों तक जाने में 3, 4, 5 रोज लग जाते हैं। सारा पाकिस्तान इस बात पर हैरान है भी कौन सी ऐसी पाकिस्तान में कल खुदा न खास्ता ऐसी प्रॉब्लम होनी थी, या कौन सा ऐसा शहबाज शरीफ साहब को खौफ था कि उन्होंने कोर्ट से डिसीजन लिया है। हाँ। और सीधा उन्होंने एयरपोर्ट पर। चलिए मुझे जरा पूछने दे एहसान, मुझे बताएं कि 5, 6, 7 जिस तरह भी बता रहे हैं, और मैं फवाद चौधरी साहब का भी सुन रहा था, वो कहते हैं जी पंचायत का फैसला इतना जल्दी नहीं आता जितना आप लोगों के हक में फैसला आ गया। और एक और चीज जो बड़ी मैं अभी पढ़ रहा था जिस वक्त कुरैशी साहब बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 5 के अंदर वो लिख रहे हैं कि जी द एडमिन स्टाफ इज सर्चिंग द प्रीमिसेस फॉर एनी लॉस ऑफ सेंसिटिव रिकॉर्ड और फाइल्स। ये अब आप समझ लें कि ये कौन सी फाइल्स और रिकॉर्ड्स अब आप लोग वहां से लेकर गए हैं, ये जवाब देना पड़ेगा अब आप लोगों को। देखिए, ये जो मेरी नॉलेज के मुताबिक दरवाजा भी FIA का खुला था और उधर FIA के अफसरों ने इनको वेलकम किया, और वहाँ उन्होंने पूछा कि हम ये जो आपने जो नहीं जाने दिया शहबाज शरीफ साहब को, उसकी क्या वजह है। तो उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया,
लेकिन वहां किसी किस्म का कोई जो है बहस मुबाहिसा नहीं हुआ था। लेकिन ये आप हुकूमत की बुखलाहट देखें कि हुकूमत किस पे आ गई। और जो बशीर मेमन साहब थे, मैं समझता हूं कि ये उनके हक में जो है ये लेटर आ गया है कि जो वो बातें कह रहे थे कि FIA को किस तरीके से एक आला क्या जो है दर्जा दे के इस्तेमाल करना चाह रहे थे PMLN के अगेंस्ट, वो ये हो रहा है। वाजिद ज़िया साहब ये कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने लेटर जारी किया है कि क्रिमिनल ट्रेसपास और इन पे पर्चा होना चाहिए, शर्मनाक है। ये शर्मनाक लेटर है कि इनको शायद भूल गया है कि हमला आवर कैसे होते हैं। जिस तरह PTV के जो है वो बिल्डिंग के अंदर हमला आवर हुए थे, जिस तरह असेंबलियों में हमला आवर हुए थे। तो ये हुकूमत में यही तो कह रहा हूँ, ये बुग़्ज़े इनको कुछ और नहीं लेके बैठेगा, बुग़्ज़े मुस्लिम लीग नून इनको लेके बैठ जाएगा। क्योंकि जहां इनकी तवज्जो होनी चाहिए है चीनी महंगी पे, 120-25 रुपए पे जो चीनी है, जहां महंगाई पे होनी चाहिए, जहां गरीब जो है वो पिस रहा है वहां होनी चाहिए, वहां नहीं है। लेकिन यहाँ इनके दर्जनों के लिहाज से जो वजीर मुशीर हैं वो इसी काम पे लगे हुए हैं। FIA इसी काम पे लगी हुई है कि इनको हम किस तरह बंद करें, खामोश करें। ठीक हो गया। अच्छा कुमैल शाह साहब, जरा मुझे एक आपका मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा। ये जो अब FIA ने रिक्वेस्ट भेजी है CCPO लाहौर को, अलॉन्ग विद इट खुशाब 84 का अच्छा कुमैल साहब की जी लाइन ड्रॉप हो गई है। कुरैशी साहब आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं। सर अब इसका राह फरार निकालेंगे या आगे क्या रास्ता निकालेंगे? क्योंकि ये तो अब सिचुएशन ऑब्वियसली, अब ऑपोजिशन तो कह रही है कि जी सब कुछ आप लोगों ने किया है और आप लोगों की वजह से वाजिद ज़िया साहब, वो बेचारों के ऊपर पहले ही बड़ा प्रेशर था पिछले पनामा का, आपने ये भी उन्हीं के कंधों पर रख के बंदूक चला दी है। तो सर अब इसका आइंदा क्या होगा लाहे अमल? साहब किसी ने किसी के कांधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई। जो लोग मुहब्बत पाकिस्तानी हैं, जो अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपने बच्चों को दांव पे लगाकर इस मुल्क की उन ताकतों के खिलाफ जो इस मुल्क में माफियाज की तरह से जिन्होंने इस मुल्क के सिस्टम को जकड़ा हुआ है, उनके खिलाफ हक पर मबनी फैसले देते हैं, उन लोगों को हम ना तनहा छोड़ सकते हैं, ना ये कौन तनहा छोड़ेगी। वाजिद ज़िया, मैं जाती तौर पर मैं कभी उनसे नहीं मिला, मैंने उनका सारा मामला देखा और कुछ बातें मुझे दाएं बाएं से मुझ तक पहुंची है कि किस तरह उनको फैमिली थ्रेट्स थे, किस तरह उनको बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई। लेकिन एक शख्स ने बबांग दोहल एक फैसला दिया, हक पर दिया, मेरिट पर दिया। तो हक के रास्ते में तो भाई बहुत तकलीफ आती है। हक का रास्ता इतना आसान होता तो करबला में खान हुसैन इस तरह से शहीद ना होता। हक का रास्ता तो हमेशा मुश्किलात से भरा होता है। और मैं आपको कर्ज कर दूं, जो लोग इसको बड़ा सिंपल ले रहे हैं, हम पार्ट ऑफ द असेंबली है, मैं असेंबली में अपने पुलिस का एटीट्यूड देखता हूँ। हमने जो इलेक्शन हुआ डस्का का, उसमें सबसे पहली रूल्स वायलेशन और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की वो अदालत ने की थी। आपको याद होगा उन्होंने बड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान के लोग अब इन ड्रामों से, ये बनारसी ठगों के सारे बनारसी सिस्टम से तंग आ गए हैं। आपको अगर बनारसी ठगी कह दिया आपने इनको, आपने बनारसी छोटी सी बात करना चाहूंगा, पाकिस्तानी कौम तंग आ रही है, इसलिए हर इलेक्शन में PTI को शिकस्त मिलती है, तंग आ गई है पाकिस्तानी को। राणा साहब से ये पूछें जी एहतराम, क्या जब कोर्ट के डिसीजन आते हैं तो 3 से 4 रोज मुतल्लिका इदारों पर पहुंचने में नहीं लग जाते? बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा एक चीज बताइएगा, अभी ये जो बाई इलेक्शंस की मैं सिर्फ आपसे बात करता चलूं, बाई इलेक्शंस में 11 में से 10 सीट्स PTI ने हारी है, बल्कि कुमैल शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर लिए। शाह साहब मुझे बताइएगा, एक तो आप ये जो FIR का कहा गया है CCPO लाहौर, गुलाम महमूद डोगर साहब को जी FIA ने रिक्वेस्ट की है कि एक ये काटें, और दूसरा कमेंट कीजिएगा खुशाब का जो इलेक्शन हुआ उसमें PMLN जीती, बिलावल भुट्टो ने मुबारक दी शहबाज शरीफ साहब को, मोहम्मद जुबैर साहब का ये गिला है कि उन्होंने मुबारक मरियम को नहीं दी, इसमें भी कमेंट कर दीजिएगा जी। सर इन दोनों का मैं जरूर कमेंट करूंगा। पहले जो मेरे भाई ने मुझे कहा कि वो जो बता रहे थे कि किस तरह वो जो कोर्ट रातों रात फैसले दे रही है जी, सर देखिए हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि इसी तरह जिस तरह स्पीड से फैसले हुए हैं ऐसे ही अवाम के लिए होने चाहिए। बिल्कुल सही, लोगों के लिए होने चाहिए। हेलो जी आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है आवाज जी। सो लेकिन अब अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, कर दिया है, तो उस पे ये इकदाम बनता नहीं था। ओके, हमारा ये मौक़िफ़ है कि भाई एक बंदे की तजलील करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कभी भी ये नहीं रहा
ठीक है, लाइन में जी की इशू आ रहा है। एहसान अफजल खान साहब थैंक यू वेरी मच, कुमैल हैदर शाह साहब थैंक यू वेरी मच, नदीम कुरैशी साहब वेरी ग्रेटफुल जी। आज हमारे पास टाइम थोड़ा नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे शहबाज शरीफ साहब की, और ये जो अब FIR का कहा गया है FIA की तरफ से, इसके ऊपर भी, और कल हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर का जो सऊदी अरब का विजिट था। मुझे मंसूर आजम काजी को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।